प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आज आपकी खिदमत में खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर का ये मुबारक वाक़या बयान करेंगे। एक औरत ने कब्र में अपने बेटे को पैदा किया, ये किस तरह से हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार हज़रत उमर रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त कर रहे थे। इतने में आपकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसने अपने कंधे पर अपना बेटा उठाया हुआ था। उसे देखकर आपने फरमाया, मैंने कोई बच्चा अपने बाप के इतना मुशाबे, इतना हमशक्ल नहीं देखा जितना ये बच्चा अपने बाप के मुशाबे है। ये बच्चा अपने बाप से कितना मिलता जुलता है। ये सुनकर उस आदमी ने बड़े अदब से जवाब दिया कि ये वो बच्चा है जिसको उसकी माँ ने मुर्दा हालत में जन्म दिया था। हज़रत उमर ने फरमाया, सुनाओ क्या वाक़या है, हम सुनना चाहेंगे। उस शख्स ने कहा, एक बार मैं जिहाद के लिए जाने लगा। मेरी बीवी हामिला थी तो मैंने जाते वक्त अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो हमल है मैं उसे तेरे हवाले करता हूँ, तो इसकी हिफाजत फरमा, मैं इसे अल्लाह की अमान में देता हूँ। ये दुआ करके मैं जिहाद के लिए रवाना हो गया। वहाँ पर मुझे काफ़ी वक्त लग गया। फिर जब मैं सफ़र से वापस आया तो मुझे पता लगा कि मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। मैं बहुत रोया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हज़रत उमर ने फरमाया, फिर बताओ आगे क्या हुआ। उसने कहा, मेरा दिल बहुत रोता था, मैं अपनी बीवी को बहुत याद करता था। हर वक्त मुझे उसकी याद आती थी। वो बहुत पाक दामन और नेक औरत थी, मुझसे मोहब्बत करने वाली थी, खिदमत गुजार थी। मैं अपने दिल को समझाता था लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं आता था, सुकून नहीं आता था। फिर मुझे पता चला कि मेरी बीवी को जन्नतुल बकी में दफन किया गया है। एक रात मैंने अपने चचेरे भाई से कहा, मुझे मेरी बीवी की कब्र पर ले चलो, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे बुला रही है। चुनांचे हम जन्नतुल बकी में पहुँचे जहाँ मेरी बीवी को दफनाया गया था। मेरे चचेरे भाई ने मेरी बीवी की कब्र के बारे में बताया। एक रात मैं जन्नतुल बकी में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि मेरी बीवी की कब्र से रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने चचेरे भाइयों से पूछा, ये रोशनी कैसी है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी बीवी की कब्र के पास से हर रात ये रोशनी नज़र आती है। ना मालूम इसमें क्या राज है। हमने इस कब्र को अभी तक खोला नहीं है। क्योंकि ये तुम्हारी बीवी की कब्र थी तो हमने सोचा कि जब तुम वापस आ जाओगे तो हम तुम्हें बताएंगे और तुम अपने हाथों से कब्र को खोलना। जब मैंने ये सुना तो मैंने एक कुल्हाड़ी ली और कब्र की तरफ चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि कब्र खुली हुई थी। उसके अंदर देखा तो पता चला मेरा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर खेल रहा है। जब मैं कब्र में उतरा तो गैब से आवाज़ आई, ऐ शख्स जिसने अपने रब के पास अपनी अमानत रखवाई थी, अपनी अमानत ले लो और याद रखो, अगर इसकी माँ को भी हमारे पास अमानत के तौर पर रखवाता तो उसे भी पा लेता। फिर मैंने बच्चे को पकड़ा तो वो कब्र अपने आप ही बंद हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह के पास अमानत रखने और किसी चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द करने पर अल्लाह उसका ज़िम्मा खुद ले लेता है। ये बात अल्लाह के साथ मामले की है। बंदे को अल्लाह की ज़ात पर किस कदर भरोसा है, इस वाक़ये में भी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का मामला है कि अल्लाह ने उस बच्चे को ज़िंदा रखा, हालांकि उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था, महज इसलिए कि उस बंदे ने अपने बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द किया था। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।